नमस्कार। आज हम बात करेंगे धवलपुर गांव की ऐसी लोक कथा की जो स्वाद और श्राप के बीच की लकीर को कह सकते हैं कि पूरी तरह मिटा देती है। ये कहानी है वड़ा पाव वाली चुड़ैल की। एक ऐसी दास्तान जो शायद आपको हमेशा याद रहेगी। जरा सोचिए, एक शानदार शादी का जश्न चल रहा है, सब नाच गा रहे हैं, और तभी कोई भीड़ में से ये दिल दहला देने वाली बात चिल्लाए। बस इसी एक चीख से शुरू होती है हमारी आज की रहस्यमयी और खतरनाक कहानी। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, धवलपुर गांव में ना कई दशकों बाद कोई इतनी बड़ी और भव्य शादी हो रही थी। ठाकुर महेश सिंह के बेटे आदित्य की शादी थी और पूरा का पूरा गांव जैसे जश्न में डूबा हुआ था। लेकिन इस जश्न में एक बात थोड़ी अलग थी। शादी में एक स्टॉल लगा था मुंबई के मशहूर वड़ा पाव का, और इसे चलाने वाली जो महिला थी वो अपने आप में ही एक पहेली थी, एक रहस्य। अब ये जो महिला थी ना, वो थी तो बड़ी अजीब। उसके चेहरे पर तो हमेशा एक मुस्कान रहती थी, पर उसकी आंखें, उफ, उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई और खौफ था कि देखने वालों की रूह तक कांप जाती थी। किसी को उसका नाम तक नहीं पता था। मेहमान उसे बस वड़ा पाव मैडम कहकर बुला रहे थे। तो अब देखते हैं कि कैसे ये मज़ेदार सा दिखने वाला नाश्ता उस पूरे जश्न के माहौल को आतंक में बदल देता है। जो चीज़ खुशी का प्रतीक थी, वही अब डर की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। और हुआ ये कि शाप का ना एक पैटर्न था। जिसने भी वड़ा पाव खाया, वो पहले तो उसके स्वाद में जैसे सम्मोहित सा हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो या तो बेचैन होने लगा, या बीमार पड़ गया, या फिर बेहोश हो गया। और हद तो तब हो गई जब दूल्हे के छोटे भाई रोहित ने सबको चेताया, और उसके तुरंत बाद वो खुद गायब हो गया। आतंक और दहशत की लहर तब और भी बढ़ गई जब खबर आई कि बारात से खुद दूल्हा आदित्य भी गायब हो गया है। अब वो शादी का जश्न पूरी तरह से मातम और खौफ में बदल चुका था। जैसे ही पूरे गांव में ये दहशत फैली, तभी एक बुजुर्ग दादी सामने आई। उन्होंने उस राज से पर्दा उठाया जो 60 सालों से गांव की यादों में कहीं दफन हो चुका था। अतीत का एक जख्म आज नासूर बन चुका था। ये कहानी थी सुरभि की, एक लड़की जो बेहतरीन वड़ा पाव बनाती थी, पर दहेज के लालच ने उसकी शादी तुड़वा दी। उसी रात बेइज्जती के एहसास में उसने गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद कई सालों तक आसपास की शादियों में एक वड़ा पाव बेचने वाली औरत दिखती थी, और फिर होती थी रहस्यमयी मौतें। ये वही श्राप था जो आज लौट आया था। और एक और बात, ये शादी अमावस्या की रात को रखी गई थी, ठीक वही तारीख जिस दिन 60 साल पहले सुरभि की मौत हुई थी। शायद इसीलिए ये श्राप इतने भयानक रूप में वापस लौटा था। तो अब कहानी डर से निकलकर समाधान की तलाश की ओर बढ़ती है। गांव वाले मिलके ये समझने की कोशिश करने लगे कि सुरभि की आत्मा आखिर चाहती क्या है, उसे शांति कैसे मिलेगी। तब कुछ हिम्मत वाले गांव वालों ने बचे हुए वड़ा पाव चखे। कहते हैं उन्हें सुरभि की आत्मा की दुनिया की एक झलक दिखी, और उस दुनिया में हर दीवार पर, हर जगह सिर्फ एक ही नाम लिखा था, राजू। बस यही था वो सुराग जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकता था। और फिर सामने आया राजू, जो अब एक बुजुर्ग आदमी था। उसने सबके सामने अपनी सच्चाई कबूल की कि वो सुरभि से प्यार करता था, लेकिन वो डरपोक निकला और शादी के दिन ही उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। तो चलिए अब कहानी के उस आखिरी और निर्णायक पड़ाव पर चलते हैं, जहां सुरभि की आत्मा और उसके अतीत के बीच एक अंतिम टकराव होना था। गांव के पुजारी ने एक सीधा सा रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जिस वड़ा पाव ने बदले की आग को भड़काया है, उसकी जगह सुरभि की पसंदीदा मिठाई गुलाब जामुन माफी के तौर पर पेश की जानी चाहिए। उस रात जब गांव में एक खास हवन रखा गया, सुरभि की आत्मा अपने सबसे विकराल, सबसे खौफनाक रूप में प्रकट हुई। एक पल को तो ऐसा लगा मानो पूरे गांव को ही खत्म कर देगी। ठीक उसी डरावने पल में राजू ने हिम्मत दिखाई। वो आगे बढ़ा, उसने सुरभि से सच्चे दिल से माफी मांगी और उसे गुलाब जामुन भेंट किए। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये हिम्मत और पश्चाताप का एक पल था। और फिर एक चमत्कार हुआ। उस भयानक चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। देखते ही देखते उसका वो खौफनाक रूप शांत होता गया, और वो एक शांत आत्मा के रूप में हमेशा के लिए विलीन हो गई। 60 साल पुराना वो श्राप आखिरकार टूट गया था। इस एक घटना ने धवलपुर को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन के बाद से वहां की शादियों में वड़ा पाव परोसना पूरी तरह मना है। अब तो किसी भी शादी से पहले प्रार्थना में गुलाब जामुन चढ़ाया जाता है।
गांव वालों ने एक बात सीख ली थी कि प्यार का असली स्वाद किसी खाने में नहीं बल्कि माफी में होता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि प्यार का असली स्वाद किसी पसंदीदा खाने में है या फिर किसी को माफ कर देने के उस गहरे एहसास में। इस चैनल को लाइक करें,